हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 12th में हम अकाउंटेंसी, जिसमें बेटा हमारी बुक अब चलेगी, नई बुक स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। वो है थर्ड बुक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है बच्चे, वो है सबसे लास्ट वाला कैश फ्लो, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी आपकी तरफ से। तो हमने कहा चलो वही स्टार्ट करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करेंगे हम एक इंट्रोडक्शन के साथ। तो बेटा आपकी है ये थर्ड बुक, सबसे लास्ट वाली बुक है बच्चे। ठीक, बोर्ड एग्जाम में इसकी वेटेज रहेगी बेटा 20 मार्क्स की। ठीक है, चैप्टर की बात करते हैं बेटा, टोटल कितने चैप्टर है इस बुक में। तो इसमें है बेटा पहला चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बेटा 5 चैप्टर है टोटल, जिसमें से लास्ट वाला है बेटा ये आपका कैश फ्लो। ठीक, एग्जाम में अगर बात करें तो बेटा ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्लस 1 नंबर की थ्योरी आएगी, तो 7 नंबर का ये हो गया। और इवन जो हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, जो आपके स्कूल में होते हैं बेटा, उसमें भी ना अच्छा खासा 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें से या 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाता है। तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, लास्ट वाला। बात करेंगे इसकी तो बेटा फोर्थ चैप्टर है आपका बेटा रेशियो का। ठीक, इसमें से बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और साथ में जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, आपका बेटा रिटर्न एग्ज़ाम होता है स्कूल में, जो आपके सर या मैम आपके लेते हैं, उसमें भी बेटा ये 4-8 नंबर का ये आपको कुछ मिल जाता है। ठीक है, ये 4 नंबर का मिलता है, 8 नंबर का नहीं मिलता। 4 नंबर का ही होता है, क्योंकि वो 12 नंबर का आपका रिटर्न टेस्ट होता है। तो 8 नंबर का ये हो जाता है, 4 नंबर का ये हो जाता है, 8-4-12। ठीक, अब थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने चेंज किया हुआ है, तो वो थ्योरी भी दे देते हैं एक दो। ठीक है जी, थर्ड चैप्टर बेटा आपका ये है बेटा स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है बच्चे, बहुत प्यारा चैप्टर है बच्चे। इसमें से भी आपका 4 या 3 में से आपका मिल जाता है क्वेश्चन आराम से। ठीक है, बाकी जो 2 चैप्टर रहेंगे बेटा, ये आपके थ्योरेटिकल है बेटा ये आपके को। ठीक है, तो बच्चे टोटल आपके 5 चैप्टर है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बटे हुए हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बच्चे कह रहे थे कि सर कैश फ्लो कराओ। तो वैसे नॉर्मली हम स्टेटमेंट वाला करते, लेकिन अब रिक्वायरमेंट ही बच्चों की इतनी आ रही है कैश फ्लो की, तो हम कैश फ्लो से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बेटा सारे चैप्टर कवर होंगे, टेंशन लेने की वाली कोई बात ही नहीं है। तो हम कैश फ्लो बेटा स्टार्ट करेंगे आज। कैश फ्लो होता क्या है, जैसे बेटा नाम से ही पता चल रहा है आपको, कैश का फ्लो। अब कैश का फ्लो किस तरीके से होता है, अगर हम बात करेंगे बेटा कंपनी की, तो कंपनी में या तो कैश आएगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा कैश का इनफ्लो, या फिर बिजनेस से कैश बाहर चला जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा कैश का आउटफ्लो। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। ठीक है, बिजनेस में या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा, सिंपल सा यार, बहुत सिंपल सी बात है बेटा ये तो। अब बच्चे, अब हम बात करते हैं कि कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा ला सकती है। मेन मुद्दा इसी बात का है। तो या तो भैया वो बैंक से लोन ले लेगी, है ना, या तो बैंक वालों के पास जाओगे, या तो जाओगे बेटा पब्लिक के पास, है ना। 2 जगह से आपको पैसा मिल जाता है। पब्लिक में बेटा इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पब्लिक पैसा दे देती है वो इन्वेस्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 जगह से पैसा मिलता है, या तो पब्लिक दे देगी या तो बैंक दे देगा। ठीक है, हालांकि अभी हम इसको और डीपली नहीं सीखेंगे, अभी हम आगे चलते हैं। तो इतना तो हमें पता चल गया कि भाई पैसा आता कहाँ से है, इनफ्लो कहाँ से होता है। आउटफ्लो, अब बिजनेस में जितना भी खर्चा हुआ उन सभी में पैसा तो लगता है। क्यों भाई, पैसा खर्च होता है, उसको हम बोलेंगे बेटा कि कैश का आउटफ्लो हो रहा है। अब भाई कंपनी में चाय पी ली तो उसका भी पैसा चला गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा आउटफ्लो। मजाक है, मतलब ये सारी चीज़ें होती है, बट हम इसको दिखाएंगे नहीं अभी, बट एक समझाने के लिए मैंने आपको ये बात बोल दी। ठीक है, तो जो भी खर्चे वर्चे होते हैं बेटा वो आउटफ्लो में होते हैं। ठीक है, उससे हमारा कैश बाहर चला जाता है बच्चे बिजनेस से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा कैश फ्लो में हमें पढ़ना क्या है। बेटा कैश फ्लो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 3 एक्टिविटी कह लो आप इसे।
या आप कह लो कि बिजनेस किस तरीके के काम करता है, वो 3 तरीके के काम करेगा। एक है बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चे? ऑपरेटिंग का मतलब होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब कि उसकी दिनचर्या, उसका जो नॉर्मल जो काम है, तो उसके जो नॉर्मल काम से जो भी खर्चा पानी जो भी होगा वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेक करेंगे। उसके बाद बेटा आ जाता है इन्वेस्टिंग। बच्चे उसके बाद आ जाती है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बिजनेस के पास अगर इतना सारा पैसा आ जाए तो बिजनेस कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा। अब बेटा हम यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वैसे नॉर्मली इन्वेस्ट 2 तरीके से ही होगा। या तो करंट असेट में इन्वेस्ट होता है, ठीक है, जिसकी हम बात नहीं करेंगे अभी यहाँ पर। इन्वेस्टिंग में हम सिर्फ नॉन करंट, ठीक है, क्या कहा मैंने? नॉन करंट असेट्स। बच्चे सिर्फ इसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होगी हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने राइट क्लिक किया, अब तो क्लिक की आदत हो चुकी है बोलते बोलते। खैर, राइट मैंने यहाँ पर साइन आपको दिखाया है। नॉन करंट असेट में जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद और क्या है बच्चे? इसके बाद आपका आ जाता है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या आ जाता है बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था बिजनेस कहाँ कहाँ से पैसा लेगा, वो बेटा हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखते हैं। फाइनेंसिंग का मतलब भी होता है बेटा पैसों का जुगाड़ करना। कंपनी कहाँ से पैसों का जुगाड़ करती है वो हम यहाँ पे बच्चे देखते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बेसिकली ये जो तीनों एक्टिविटी है ना बच्चे, ये जो तीनों एक्टिविटी है ये बेटा हमने 11th क्लास में हमने P&L अकाउंट, ठीक है जी, प्लस बैलेंस शीट, ये दोनों ही चीज़ें बनाना हमने सीखी थी। साथ में हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी सीखा था। हालांकि ट्रेडिंग अकाउंट का अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, बट बच्चे हम P&L अकाउंट और बैलेंस शीट इन दोनों की हेल्प से, इसे बेटा जितनी भी आइटम्स आती है ना बच्चे, उन सभी की हेल्प से हम कैश फ्लो बनाएंगे। अब आपको ये पता चल गया कि बेटा इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, और साथ में बेटा P&L और बैलेंस शीट की जो आइटम्स हैं उन सभी की हेल्प से हम ये सारी एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना बेटा, उसमें P&L तो पूरा ही आ जाता है, P&L की ऑलमोस्ट सारी आइटम आ जाती है, बट बैलेंस शीट की बच्चे, बैलेंस शीट की सिर्फ करंट असेट और करंट लायबिलिटी आती है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात? ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, गुड। सो बच्चे अब हम आपको यहाँ पर ये बताते हैं कि जब मैंने आपको कहा कि P&L की सारी आइटम्स यूज़ की जाती है, तो P&L में अगर हम देखें तो बच्चे P&L में क्या क्या चीज़ें आती है बेटा? देखो, इनकम होती है, हाँ भाई होती है, सेल की बात नहीं कर रहा बेटा मैं। एक्सपेंसेस होते हैं, हाँ भाई होते हैं। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता है? हाँ भाई होता है। बस इसी का ही काम है सारा। ठीक है। अब बेटा आपको ना चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें है क्या। और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि बेटा कैश फ्लो मैं इस तरह से कराऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। तो चलिए हम अपनी ना कहानी शुरू करते हैं कैश फ्लो की। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा एक ना बच्चा था, बहुत छोटा छोटा बच्चा, इसका नाम था मिस्टर चंटूलाल। अब चंटूलाल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक तो ये चंट था भाई, बहुत मतलब क्रिकेट खेलता था बच्चों के साथ, और खुद आउट हो गया तो अपना बैट लेके घर चला जाता था और बाकियों को खेलने नहीं देता था।
और लाल इसलिए क्योंकि भाई अपनी मम्मी का लाडला था, तो इसलिए नाम क्या है बेटा, चंटू लाल। ठीक है बेटा, हुआ क्या, एक तो नहीं फेंकता ही बहुत ज़्यादा था, मतलब बॉल नहीं, मुंह से बहुत ज़्यादा फेंकता था। हुआ क्या कि एक बार स्कूल में इसकी मैम ने कहा कि हमें डोनेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है। भाई चंटू लाल, आप कितना पैसा इकट्ठा करके ला सकते हो, जरा बताओ। चिंटू ने कहा, अब भाई फेंकने में तो था ही उस्ताद। इसने कहा कि सर, सॉरी मैम, आप बताओ आपको कितने चाहिए, मैं तो जितने मर्जी लिया हूँ, आप बताओ आपको कितने चाहिए। तो मैम ने कहा, बेटा ध्यान से सुनना कहानी, आगे चल के मैं आपको इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, तो बेटा आपको पता चल जाएगा, अगर आपने कहानी अच्छे से सुनी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें थी कहाँ और आप उसको रिलेट कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो ये स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल है बेटा, इस स्कूल में ये पढ़ता है। ठीक है बच्चे, अच्छा जी। और ये छत पे बैठी हुई है मैम, ये देखो बाल कितने सुंदर सुंदर है मैम के, ये है मैम। ठीक है जी। अब मैम ने कहा चंटू लाल को, एक काम करो भैया, आप ना ज़्यादा नहीं, आप ना ज़्यादा नहीं 10,000 रुपये लेके आ जाओ, अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो चंटू ने कहा कि बस मैम, आपने करा दी बेइज्जती, मतलब बस 10,000 रुपये, ये तो बहुत कम होते हैं, ये तो मैं यूँ चुटकी बजा के ले आऊँ, बताओ कब चाहिए। मैम को पता तो चल ही गया था कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा फेंक रहा है। मैम ने कहा एक काम करो, मुझे अभी नहीं चाहिए, आप ना एक हफ्ता लगा लो आराम से, 1 वीक में आप ले आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई चंटू ने कहा भाई ये भी सही है। चंटू अब भाई घर की तरफ गया। अब चंटू रास्ते में सोच रहा है कि यार मैंने मज़े मज़े में फेंक तो बहुत ज़्यादा दिया, अब मैं पैसे इकट्ठे कहाँ से करूँगा। तो चंटू ने देखा कि भाई पहले से उसके पास 2,000 रुपये रखे हुए थे, उसकी सेविंग थी। तो रिमेनिंग कितना बचा बच्चे, रिमेनिंग बचा 8,000 रुपीज़। अब उसको कितना चाहिए बच्चे, 8,000 रुपीज़ चाहिए उसको। अब 8,000 रुपये, अब वो सोच रहा है कि भाई गली में तो सभी से लड़ाई है, कोई देगा नहीं 8,000, और किसी एक पर्सन से मांगूं तो वो भी मिलना मुश्किल है। उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि अगर मैं एक आदमी से 10 रुपये लूँ तो मुझे कितने आदमियों के पास जाना पड़ेगा, भाई मुझे जाना पड़ेगा 800 लोगों के पास। कितना, 800 लोगों के पास। ठीक है जी, ये बात क्लियर। अच्छा जी, अब वो चला गया ऐसे भीड़ भीड़ वाले इलाके में जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे। अब उसने वहाँ पे डोनेशन के लिए पैसे मांगना शुरू किए। अब उसने सोचा कि भाई 10 रुपये तो मिनिमम है, इतना तो हर कोई दे देगा, तो भाई बिना मांगे बिना लिए तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी भाई। तो उसने ऐसे ही किया भाई, उसने पूरे 7 दिन लगाए। उसको टोटल 700 लोगों ने बेटा, कितना, 700 लोगों ने 10 रुपये दिए, तो कितना अमाउंट हो गया बेटा, 7,000 रुपीज़। वो 7,000 रुपये इकट्ठे कर पाया, और 2,000 रुपये पहले से पड़े हुए थे उसके पास, तो 7 और 2 9,000 हो गए। 1,000 नहीं ला पाया बेचारा। अब वो स्कूल गया, अब उसने स्कूल में मैम को बताया होगा कि ये हुआ है मेरे साथ, 1,000 रुपये नहीं लाया, जो भी हुआ होगा, हालांकि हमें से कोई मतलब नहीं है, हमारा काम यहाँ से निकल गया। अब बेटा देखो होता क्या है, ये जो मैम थी ना बच्चे, ये मैम थी आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, और ये जो चंटू लाल था बेटा, ये थी हमारी कंपनी। ठीक है जी, कंपनी ने कहा कि भैया हमें पैसा चाहिए मार्केट से, तो गवर्नमेंट ने, मैम ने कहा कि भैया आप 10,000 रुपये ला सकते हो बस, तो आप मार्केट से 10,000 रुपये उठा सकते हो। बेटा ध्यान रखो कि कंपनी जितना चाहे उतना पैसा नहीं उठा सकती मार्केट से, क्योंकि ये भी होता है ना, कई बार फ्रॉड हो जाता है, पब्लिक से पैसा ले लेती है, देन फिर वो भाग जाती है कंपनी, तो इसलिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है बेटा, यहाँ से हमें कुछ कैपिटल के नाम भी पता चलेंगे बच्चे। पहले बेटा ऑथराइज कैपिटल, कौन सी कैपिटल बच्चे, ऑथराइज कैपिटल। तो मैम ने, या मतलब गवर्नमेंट ने कितनी अथॉरिटी दी है कि भैया आप मैक्सिमम 10,000 रुपये ले सकते हो, आप इसमें करोड़ रुपए ऐड कर लो अपनी तरफ से, 10,000 करोड़ ऐड कर लो आप। ठीक है, तो बेटा 10,000 रुपये मैक्सिमम पैसा आप ले सकते हो, ये अथॉरिटी मिली हुई है। लेकिन कंपनी ने मांगे कितने, सिर्फ
8,000, इसको बोलते हैं बेटा इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? इशूड कैपिटल। इशूड कह लो या ऑफर कैपिटल, ठीक है बच्चे, या ऑफर कैपिटल, ठीक है। 8,000 रुपये। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बेटा गवर्नमेंट जितनी परमिशन देती है दैट इज ऑथराइज कैपिटल। कंपनी कितना पैसा मांगती है पब्लिक से, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा इशूड कैपिटल या ऑफर कैपिटल, कि पब्लिक को कितना ऑफर किया, मतलब कितनी रिक्वेस्ट करी कि भाई इतना पैसा हमें चाहिए, ठीक है। थर्ड है बेटा हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या है बच्चे, मुझे एक बात बताओ, पब्लिक से पैसा मिला कितना था? 7,000, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब पब्लिक ने कितना दिया। फिर से देखो बेटा, गवर्नमेंट ने कितनी परमिशन दी? ऑथराइज कैपिटल। कंपनी ने कितना पैसा मांगा? इशूड कैपिटल। और पब्लिक ने कितना पैसा दिया? दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान रखना कंपनी मैक्सिमम कितना इशू कर सकती थी? 10,000, मतलब 10,000 मांग सकती थी। सब्सक्राइब कैपिटल, पब्लिक कितना पैसे मैक्सिमम दे सकती थी? जितना उसने मांगा, सिंपल सी बात है। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, ऑथराइज कैपिटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इशूड कैपिटल। मतलब इशूड कैपिटल से या तो ऑथराइज कैपिटल ज़्यादा रहेगी या तो उसके बराबर रहेगी, ठीक है। मतलब कि ये 10,000 है तो या तो ये 10,000 रहेगा या तो 10,000 से कम रहेगा, ठीक है, या तो कम रहेगा। और इशूड कैपिटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स या तो मैक्स ये 10,000 ही होगा जितना मांगा, या इससे कम होगा, मतलब इशूड के बराबर होगा या इशूड से कम होगा, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा जो 10 रुपये थे ना, यहाँ पे 10 रुपये, ये क्या था बेटा? ये था बेटा, आप इसको कह सकते हो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, या भी कह सकते हो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल, कि अगर किसी पर्सन को एक शेयर खरीदना है, ये कंपनी में पैसा लगाना है, तो उसको मिनिमम 10 रुपये तो लगाने ही पड़ेंगे। इसके बाद वो 10 के मल्टीपल में लगा सकता है। और हमने क्या किया था कि टोटल कैपिटल को हमने मिनिमम अमाउंट से डिवाइड किया था, तो 800 टुकड़े हुए थे, उसको हम बोलते हैं बेटा शेयर्स। क्या होता है बेटा? शेयर्स। अब बच्चे शेयर्स क्या है? शेयर्स कुछ नहीं है, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिस पे लिखा होता है कि भैया कंपनी का नाम और कितने शेयर्स आपने लिए। जैसे मान के चलो 10 रुपये के हिसाब से आपने 5 शेयर्स ले लिए, तो बेटा इसमें लिखा होगा 5 शेयर्स इंटू में 10 रुपये, मतलब आपने 50 रुपये लगाए इस कंपनी में, ठीक है, ऐसे लिखा होता है बेटा। तो हमने इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल। और दूसरा नाम है क्या बच्चे? इसका बेटा दूसरा नाम होता है फेस वैल्यू। क्या होता है बेटा? फेस वैल्यू। आपने नोट देखा होगा ना 100 रुपये का, उसमें 100 रुपये लिखा होता है फेस पे उसके, वैसे ही ये फेस वैल्यू है, ठीक है। तो बेटा ये है फेस वैल्यू, ये होते हैं बेटा शेयर्स, ये होते हैं बेटा ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा अब हम वीडियो में करेंगे जिसमें हम इसके आगे चलेंगे, और मेरा बेटा पूरा टारगेट है आपको अच्छे से समझाने का, ताकि आप दोबारा इन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा उनमें आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बेटा वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लेना बेटा चैनल, और शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सके बच्चे।